रामभद्रनजी नायर. ह्यांचं वैशिष्ट्य म्हणजे असं की ते नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवलचे फ्लूट प्लेअर आहेत. ओंकार त्यांच्या स्वप्नात गेला आणि म्हणाला, देखो उदय ने मेरे को आकर श्रद्धांजलि दी है, गीत श्रद्धांजलि. तुम कब आओगे मेरे लिए बांसुरी बजाने के लिए, असं ओंकार म्हटलं. नमस्कार. हम सब अभी तक ओंकार के लिए अहमदाबाद से आए हुए नायर साहब की बांसुरी की श्रद्धांजलि सुन रहे हैं. एक मानव स्वर्ग में हम पहुंच गए हैं. उन्होंने मुझसे गुजारिश की कि एक पद आप भी गाइए, पिताजी की तरफ से एक श्रद्धांजलि हो बेटे को. उनका आग्रह सुनकर मैंने यह गीत चुना है. काहे मोरा चितलियो, काहे मोरा चितलियो, तूने मोरे कान्हा रे, मन मोरा मोह लिया, छेड़ बेनु सुर रे. काहे मोरा चितलियो, जमुना तट पर रास रचाए, मौन बताए पतिया गिरिधर. तो ऐसा कहती हैं कि जब रास चलता है तो अपने को लगता है सब लोग मजा कर रहे हैं, गोपियां. वैसा नहीं है. तो इतने सारे इसमें भी वो लोग प्रभु से एक रूप हैं, एक चित्त हैं, और मौन में ही भगवान उनसे बातें कर रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं. ऐसा इस पद में कहा है. जमुना तट पर रास रचाए, मौन बताए. मौन में भी भगवान श्री कृष्ण बतियां गिरधर बताते हैं, ज्ञान दे रहे हैं उनको. एक बहुत अलग सा कॉन्सेप्ट राधा जी ने आगे बताया. हम लोग तो सोचते थे क्या है, मजा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ढोल बज रहे हैं. तो वो सब गाने बजाने में भी उन लोगों का चित्त विचलित नहीं हो रहा था. चित्त से वो परमेश्वर में एक रूप थी. अगले वर्ष में वो बताती है सप्तलोक में, सप्त युगों में. अब ये सप्तलोक हम लोग जानते हैं, भू भुव स्वाहा महा जन तप सत्यम लोक है. यह सब सत्य लोक है. मेरे को इनका कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन अब जो ओंकार के बाद कुछ अनुभूतियां आ रही हैं, कुछ रामभद्रन जी नायर जी को अनुभूति आई है,
कुछ और लोगों को अनुभूति आई है, ऐसे मालूम पड़ता है कि है कहीं तो भी वो लोग, और वहां से ये आत्माएं अपने साथ कम्युनिकेट करती हैं। तो राधा जी कहती है कि सप्तयुग, सप्तलोक और सप्तयुग। अब ये सप्तयुग सुन के तो मैं चौंक गया। मैंने कहा सप्तयुग तो होते ही नहीं है, चतुर्युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सत्ययुग, सप्तयुग कहां से आ गए? सप्तयुग ये सिर्फ रिपीटिशन है, ये 4 युग और 3 युग, जिसे अपन कहते हैं युगान युग है, युगान युग है। वो कहती युग युग, युग युग की वजह से सप्तयुग कहा है। तो सप्तलोक में, सप्तयुग में, अब यहां पर एक बहुत छोटी सी नाजुकता है। इन 2 वाक्यों में सप्त, वो मैं ऐसा शब्द कहती हैं, सप्तलोक में, सप्तयुगों में। फिर कहते हैं सप्त सूर मैं, एक अधिकार है उनका। ये सब में सप्तसुर कौन है, डिवाइन वाइब्रेशन कौन सा है, कॉस्मिक वाइब्रेशन कौन सा है? तो मैं हूं शक्ति रूपिणी। और मैं शक्ति रूपिणी होकर भी फिर भी मैं विरन कैसे? फिर भी मैं विरन। तो ये आत्मा परमात्मा का जो एक खिंचाव होता है, उसके बारे में बताने वाला ये बहुत ही सुंदर गीत है, राधा माता ने जो दिया था। सप्तयुगों में, सप्तलोक में, सप्तयुगों में, सप्त सुर में, बिरवी बिरहर, बिरवी बिरहर, बिरवी बिरहर। इथे कसं मॅच होतंय मध्ये आपल्या या भजनाशी? तुम्ही बोलले ना हां. व्हायब्रेशन्स, हां हां हां. तर हे कॉस्मिक व्हायब्रेशन जे आहे हे सगळ्या पार्टिकल्सना व्हायब्रेट करतात. अच्छा. पतित पावन सीताराम.
एवढा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नाही. ह्युमन बिईंग होता हम्म. ते मला शब्दात मांडू शकत नाही. तरी पण ऑल इंडिया रँक 37 IIT जगातली सगळ्यात कठीण परीक्षा. ह्या प्लॅनेटवर एक अतिशय हुशार विद्यार्थी ओंकार. 12वी नंतर. पण आजही बरेच पेरेंट्स विचारतात की सक्सेस स्टोरी म्हणजे काय. सक्सेस स्टोरी मी बऱ्याचदा सांगतो की बाबा तुम्ही ओंकारच्या बाबांना विचारा, पण ते त्यांना कॉन्टॅक्ट करू शकत नाही. मी त्यांना सांगतो, मीच सांगतो तुम्हाला ओंकारची स्टोरी. तर म्हटलं ही अशी स्टोरी आहे की जर तुमचं डेडिकेशन असेल, मुलांचं जर का तेवढा जिद्द असेल, चिकाटी असेल, धमक असेल, तर ती त्याच्यामध्ये बरोबर बाहेर येते. हां. पण मला अजूनही डायजेस्ट होत नाही आहे की ओंकार गेलाय. गेलाय. हां. ओंकार अजूनही आपल्याबरोबर आहे. आपल्यावर आहे. अगदी. इव्हन आत्तासुद्धा स्वरांजली चालू होती ना, तर आय वॉज कंटिन्युअसली लुकिंग ॲट हिज फोटो. अँड आय थॉट दॅट ही इज टॉकिंग विथ मी. ओ माय गॉड. खरोखर म्हणजे त्यांना जो अनुभव आला ना, तसाच मलाही अनुभव आला आहे. हा अनुभव आला ना, तसंच उदयने ज्या दिवशी 29 तारखेला हे केलं ना, तसंच बसल्या बसल्या मला तेच जाणवत होतं की तो सगळं ऐकतोय आणि त्याला ते सगळं हे होतंय. आणि तोच अनुभव माझ्या लेकीला पण आला. म्हणजे असं आहे तो आज म्हणायचं.